हेलो। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार सर, बोलो। सर मैं गुजरात से बोल रहा हूँ, करीम। हाँ, करीम भाई बोलो ना। हाँ, मैं गुजरात में हम लोग आए थे एक जगह पे। एक भाई हैं जो ओके। क्रिप्टो में मतलब काफ़ी टाइम से काम करते हैं, हाँ, हाँ। और उनको हमने क्रिप्टो के बारे में भी बताया, अपने कॉइन के बारे में भी बताया है, ओके। और क्या नाम है, अपने क्राउड फंडिंग के बारे में भी बताया है। हाँ, हाँ। तो वो थोड़ा क्लियर करना चाहते हैं, तो आपको फ़ोन किया है इसलिए। हाँ, दो तो मैं जरा। आपको देता हूँ। हुँ। ठीक है। हेलो। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। कहिए सर। जी सर, ये कंपनी जो है वो क्राउड फंडिंग बेस पे काम कर रही है, राइट? जी, क्राउड फंडिंग इसका पहला सेगमेंट है, जो पिछले 9 महीने पहले स्टार्टअप हुआ था इसका। हाँ। अभी इन्होंने एक्सटेंशन किया है, अपना एक क्रिप्टो का भी वेंचर लेकर के आ रहे हैं ये लोग। बराबर। तो आप वो तो क्रिप्टो सर में। सेकंड सेकंड फेज है। मेरा फर्स्ट जो बात है वो क्राउड फंडिंग के बारे में है ओके। कि सर क्राउड फंडिंग हमारे इंडिया में लीगल नहीं है। क्राउड ठीक फंडिंग है। में भी किस टाइप का क्राउड फंडिंग है वो मैटर करता है सर। डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग आपके लिए इंडिया में हमेशा लीगल है। मंदिर में आप दान सर करते हैं, आपको कोई रोकता नहीं है। स्कूल में आप डोनेशन देते हैं, वो कोई रोकता नहीं है आपको। जी, वो तो सर अलग बात है। मैं तो खुद अपने हिसाब से खुद का क्राउड फंडिंग कर सकता हूँ। मतलब एक पर्सन पे क्राउड फंडिंग कर सकता हूँ, ठीक है। हम्म, लेकिन ग्लोबली जो क्राउड फंडिंग होता है ना, वो नहीं कर सकते इंडिया में। बिना किसी प्रोडक्ट के आप लेन देन नहीं कर सकते, ये इंडिया में रूल है। तो हमारा कॉन्सेप्ट हाँ। जो है वो क्राउड फंडिंग जैसा मॉडल है, लेकिन ये एक एजुकेशनल मॉडल है। हम इस क्राउड फंडिंग से आपको 3 महीने का एक कोर्स कौन से सेल कर रहे हैं। सर्टिफिकेट सर, क्राउड फंडिंग करने के लिए आपको कौन से सर्टिफिकेट मिले? सर मैं आपको पहले बता दूं, आप सुन लीजिए, फिर आप एग्जाम ले हाँ। लीजिएगा। जमे तो कर लीजिएगा, हाँ नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। आप बिना करे भी जी। कंपनी खुश है, कंपनी चली रही है। आपको जरूरत है हाँ तो हाँ आपको सुनना पड़ेगा ना सर, कि जी कंपनी कौन से मॉडल पे काम कर रही है और आपके लिए क्या है। अगर आपके लिए कुछ होगा तो वी विल कंटिन्यू, अदरवाइज लीव कीजिए इसे। ठीक है। जी। तो हाँ। जो आप पैसे देंगे, या तो आप प्रोडक्ट के लिए देते हैं या फिर आप सर्विस के लिए देते हैं। इसके अलावा आप कोई धंधा नहीं कर सकते। लेन देन करने वाला हाँ। पैसों के मामले में कोई भी धंधा करेंगे, या तो वो मनी लॉन्ड्रिंग में आ जाएगा या फिर वो हवाला हो जाएगा। आप धंधा नहीं कर सकते पैसों के मामले में। आप कोई भी ऐसा धंधा नहीं कर सकते जिसमें सिर्फ पैसा रोटेट होता हो। हम्म। ये बात पता है ना आपको। जी। तो हमारा जो पैसा हम लोग $25 आपसे ले रहे हैं, उसके बदले में हम 3 महीने का एक कोर्स सेल कर रहे हैं आपको, जो कि हमारा ऑनलाइन कोर्स है। ये शाम 8 बजे से 10 बजे तक का ऑनलाइन क्लास है। उसके बदले में आप ये हमें पैसा देते हैं। अगर आप ये 3 महीने तक सीखते हैं तो 3 महीने बाद आप यहाँ एक एग्जाम देकर के वो सर्टिफिकेट भी यहाँ से ले सकते हैं। जैसा आप किसी हम्म। कंप्यूटर कोर्स को सीखने के लिए देते हैं, जिम जाने के लिए देते हैं, स्विमिंग का क्लास लगाने के लिए देते हैं, वैसे आप ये फॉरेक्स ट्रेडिंग, शेयर मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन सीखने के लिए ये पैसा हमें देते हैं। उसके अगेंस्ट हम आपको 3 महीने सिखाते हैं, उसकी ये फीस लेते हैं हम लोग। हम्म, बराबर। तो आप जो हमें पैसा देते हैं वो हमारी सर्विस का पैसा देते हैं आप। वो हम्म। बात अलग है कि ये जो पैसा जनरेट होता है या ये जो फीस के तौर पर पैसा आता है, कंपनी इसको अपने पास ना लेकर के कंपनी जितनी भी कम्युनिटी है उसी में ये डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। हम्म। तो कम्युनिटी जब ये बांटती है तो 50% स्पॉन्सर को चला जाता है जिसने आपको इंट्रोड्यूस किया है। 23% लेवल में चला जाता है, 1-1% सभी को। नेक्स्ट हम्म। 23% नॉन वर्किंग यूजर्स के पास चला जाता है, जो कंपनी में पहले से रजिस्टर्ड यूजर बैठे हुए हैं। और 4% कंपनी के पास जाता है, जो इनका सर्विस चार्ज है। हम्म, तो बराबर। ये सर्विस देने के बदले में ही आपसे पैसा लिया जाता है। हालांकि क्रिप्टो के कोर्सेज हों या फिर शेयर बाजार के कोर्सेज हैं, 50,000 रुपए 7 डेज का कोर्स होता है, ₹1,00,000 7 दिन के लिए लेते हैं। हम लोग 2,250 में आपको 3 महीना सिखाने वाले हैं। तो, राइट। तो आप बेसिक कोर्स करो कहीं कंप्यूटर का जाकर के, वो भी 5-6 हज़ार रुपए में होता है। चाहे आप MSc IT का बेसिक लर्निंग के लिए जाओगे तो भी आपको 5 to 6 thousand देने हैं। तो वहाँ पे पैसा हम्म। देकर के भी आप सीखते हैं, यहाँ पे भी आप पैसा देकर के ये चीजें सीखते हैं। क्योंकि ये सब्जेक्ट स्कूलों में नहीं सिखाया जाता। फॉरेक्स ट्रेडिंग, शेयर मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, डिजिटल ट्रांजेक्शन, ये सब चीजें स्कूलों में प्रैक्टिकल नहीं सिखाया जाता। स्कूल या कॉलेज कहीं पर भी ये नहीं है। हम्म। और अवेयरनेस इतनी कम है लोगों को कि अभी भी लोग जानते नहीं कि ये चीजें कैसे मार्केट में पैसा बना के दे रही हैं। फॉरेक्स मार्केट $11 ट्रिलियन का ट्रांजेक्शन पर डे करती है। शेयर बाजार हम्म, करोड़ों अरबों रुपए का ट्रांजेक्शन पर डे होता है, लेकिन सिखाने के लिए कोई है नहीं ना, अवेलेबल नहीं है मार्केट में। तो ये लोग ये सब चीजें सिखाने के लिए आपसे ये ₹2,250 लेते हैं। मतलब वहाँ पे क्या चीजें सिखाते हैं जो आप शेयर कोर्स शे- की बात करें? शेयर बाजार के बारे में सिखाते हैं। शेयर ट्रेडिंग क्या होती है, डीमैट अकाउंट्स क्या होते हैं, टॉप 10 शेयर्स कौन से हैं, उनका ट्रांजेक्शन कैसे करना है, कैसे होल्डिंग होती है, कैसे बाय सेल होता है। इसी तरह से फॉरेक्स हम्म। मार्केट के बारे में सिखाते हैं, कैसे कॉइन और करेंसीज में कैसे लेन देन होता है, गोल्ड में कैसे ट्रेडिंग होती है, या करेंसीज में कैसा होता है, ऑयल में हम्म। कैसे होता है, या फिर आप इसके अलावा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, फ्यूचर ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है।
क्रिप्टो करेंसीज क्या होती हैं, इनका लेन देन कैसे होता है, क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, कॉइन्स कैसे बनते हैं, स्टेकिंग कैसे होती है, इसके अलावा टोकन्स कैसे बनते हैं, प्राइवेट ब्लॉकचेन्स क्या होती हैं, पर्सनल ब्लॉकचेन क्या होती हैं। तो ये सभी चीजों के बारे में वहाँ पर प्रैक्टिकली सिखाया जाता है, और ये ऐसा टॉपिक है जो कोई नहीं सिखा रहा है। इसके लिए हम स्कूलों से भी टाई अप कर रहे हैं कि एक एज एन एडिशनल सब्जेक्ट अगर स्कूल वाले ये सिखाते हैं तो कल को बच्चे फाइनेंशियली साउंड हो पाएंगे। स्कूल वाले उनको सर्टिफिकेट के साथ साथ एक फाइनेंशियल सेटअप या फिर एक यूं बोले स्टार्टअप फंड भी प्रोवाइड करवा पाएंगे। अगर बच्चे यहाँ से सीख जाते हैं तो क्राउड फंडिंग मॉडल से जो पैसा जनरेट होगा वो तो उन्हें मिलेगा, लेकिन एक डिफरेंट स्किल सीख जाएंगे और वो फ्यूचर में जाकर के कहीं पर भी स्टैंड कर सकते हैं। स्किलफुल बनाना हमारा काम है। अब कोई स्किलफुल होने के लिए पैसा पे करना नहीं चाहता है तो वो अलग बात है। हमारा बेसिक इंटेंशन है लोगों को इस फाइनेंशियल ट्रेड के लिए तैयार करना। इसके लिए आप ये पैसा देते हैं। बाकी इसमें प्रीमियम पैकेजेस हैं जो 2000 से 2250 से ऑनवर्ड 3.5 लाख रुपए तक का है। जैसे कोई कंप्यूटर करना चाहे तो बेसिक कोर्स तो 4000 का ही है, लेकिन आप उसमें एडिशनल कुछ करना चाहें, कंप्यूटर के हायर स्टडीज करना चाहें, डिप्लोमा करना चाहें, डिग्री करना चाहें, तो है तो वही कंप्यूटर कोर्सेज, लेकिन उसमें एड ऑन और जो क्वालिटी टाइप ऑफ लर्निंग है वो धीरे धीरे इम्प्रूव की जाती है, तो आपसे उसका पैसा लिया जाता है। और स्कूल वाले सिर्फ सर्टिफिकेट देते हैं, जॉब नहीं देते हैं और पैसा पे बैक नहीं करते हैं कभी भी। आप 12 साल 15 साल बच्चे को पढ़ाते हैं, आप बोले स्कूल में जाके कि सर्टिफिकेट वापस ले लो और हमें फीस वापस कर दो, तो कोई स्कूल नहीं करता, क्योंकि उन्होंने वो सर्विस दी और सर्विस का पैसा लिया। बराबर। तो हमने भी ये जो सर्विस दी है, जो लोगों को ट्रेडिंग करना सिखाया है, जो शेयर बाजार के बारे में सिखाया है, एक छोटा सा डीमेट अकाउंट ही तो लगता है ट्रेड करने के लिए, लेकिन वो कैसे बनता है, वहां तक ट्रेड्स कैसे होंगे, कौन से स्टॉक लेने चाहिए, कौन से होल्ड करने चाहिए, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, कॉल पुट का सेगमेंट क्या होता है, ये सब चीजें सिखानी तो पड़ेंगी ना, वरना लोग पैसा खराब कर बैठेंगे। किसी के कहने पे पैसा लगा देंगे तो डूब जाता है पैसा। तो ये सब चीजें सिखाने के लिए हम लोग 2250 का फीस लेते हैं। कंपनी ने मॉडल ऐसा तैयार किया कि ये पैसा पब्लिक की वेलफेयर के लिए खर्चा हो जाना चाहिए, तो कंपनी ऑलमोस्ट 100% पैसा बांट देती है। जो पब्लिक से आता है वो पब्लिक में ही चला जाता है। कंपनी का इसमें बेनिफिट कैसे होता है, जैसे आप गूगल से कभी ट्रांजेक्शन करते हैं, आपने देखा है आपको कैशबैक आता है, कभी 4 रुपए, कभी 5 रुपए, कभी बेटर लक नेक्स्ट टाइम आता है। आपने जिस तरह से यहाँ से शॉपिंग की और आपको कैशबैक आया, आप किसी अमेजोन से चले जाइए तो आपको कुछ कॉइन्स मिल जाते हैं एक्स्ट्रा कि आप नेक्स्ट शॉपिंग कीजिए, आप उसमें ये रिडीम कर सकते हैं। तो ये कैशबैक वाली जो पॉलिसी है, कंपनी ने इस मॉडल को ऐसा तैयार किया कि जो यूजर इसमें आएगा वो यूजर को बेनिफिट पहुंचाएगा। कंपनी का फायदा तब होगा जब लोग अपने पैसे को रिडीम करेंगे। आप जब अपने पैसे को विड्रॉल करते हैं, चाहे आपके स्पॉन्सर ने जो आपके पास बैठे हुए करीम भाई, जब वो पैसा विड्रॉल करेंगे आपसे उनको 50% कमीशन जाएगा सीधा सीधा। तो वो उस कमीशन को जब विड्रॉल करेंगे तो कंपनी 5 से 25% तक विड्रॉल कर लेती है, चार्जेस काट लेती है। ये कंपनी का कमाई है। करीम भाई ने ये भी बताया होगा कि आपके बाद आने वाला जो क्राउड है उससे आपको थोड़ा थोड़ा करके क्राउड फंडिंग में पैसा मिलेगा, 1,00,000-1.5 लाख रुपए का फंड इकट्ठा होगा। कंपनी इसमें चवन्नी नहीं देती, पब्लिक आई पब्लिक ही पब्लिक को देगी। पब्लिक धीरे आएगी तो देर से मिलेगा, जल्दी आएगी तो जल्दी मिलेगा, और नहीं आएगी तो नहीं मिलेगा। क्राउड फंडिंग का मॉडल यही होता है। मंदिर में दान पेटी में तो दान तब आएगा जब मंदिर खुला होगा, दान पेटी रखी होगी। तो यहाँ पर जो चैरिटी आएगी वो पब्लिक से ही आएगी, और जब ये 23% ऊपर जो जाता है 1-1% सभी को, जब पब्लिक इसे निकालना चाहेगी तो कंपनी वहां पे 5% काट लेती है। जो मोटा फंड 1-1.5 लाख रुपए का जनरेट होगा आपको कम्युनिटी से जनरेट होगा, जब वो आप विड्रॉल करेंगे तो कंपनी 5 से 25% तक काटती है। दोनों ऑप्शन है, आप इसे आपस में लेन देन करेंगे तो कंपनी कहती है 5% में कर लीजिए, लेकिन अगर कंपनी कहती है कि आप इसको एक्सचेंज में जाकर के विड्रॉल करना चाहते हैं तो एक्सचेंज चार्जेस इंक्लूडिंग उनके सर्विस चार्जेस, कंपनी फिर 25% तक विड्रॉल करती है। जैसे एटीएम से 2-3 ट्रांजेक्शन तो हमारे लिए फ्री है, लेकिन 2-3 ट्रांजेक्शन के बाद जैसे आप विड्रॉल करने जाएंगे 70 या 80 रुपए एटीएम चार्जेस के रूप में कट जाते हैं आपसे। वही बैंक है, आपका ही पैसा है, लेकिन सर्विस चार्ज कटता है। तो कंपनी भी ये जो मॉडल प्रोवाइड कर रही है, इस मॉडल के अगेंस्ट वो सर्विस चार्ज लेती है, और कंपनी तब तक चलती रहेगी जब तक उसे सर्विस चार्ज मिलता रहेगा। जैसे हम लोग फ्लाइट टिकट करते हैं या रेलवे का टिकट करते हैं, तो ना तो रेलवे हमारी हो जाती है और ना वो पैसेंजर जो आया वो हमारा हो जाता है। वो सिर्फ ट्रांजेक्शन करता है, एक टिकट खरीदता है और हमें उसका कमीशन जनरेट होता है एज एन एजेंट, एज ए मिडल मैन। कंपनी का काम खाली बायर और सेलर जैसे जो भी एजुकेशन लेने वाले हैं और वो जो एजुकेशन को प्रमोट करने वाले हैं, वो दोनों अपनी ट्रांजेक्शन करते हैं, कंपनी को कमीशन बनता है। तो कंपनी ने ऐसा करके, अभी देखिए प्राइवेट कोचिंग क्लासेस भी हैं, उनका अपना अपना एक क्राउड है। आकाश कोचिंग क्लासेस ले लीजिए, जैसे गवर्नमेंट ने टाइप किया, या फिर जो भी आपके यहाँ पर रूरल एरिया में होंगे या फिर सिटी एरिया में होंगे, हर कोचिंग क्लासेस का एक अपना एक क्राउड होता है, डेडिकेटेड क्राउड होता है।
तो कंपनी ने भी ये क्राउड, डेडिकेटेड क्राउड जो बनाया है, इनके लिए अब क्वाइन और एक्स्ट्रा जो सर्विसेज है वो लेकर के आ रही है। यूटिलिटी सर्विसेज में कंपनी लेकर के आ रही है कि अगर आप मोबाइल रिचार्ज कर रहे हैं तो आप इनके कॉइन से जो जनरेट होता है पैसा वो कर सकते हैं, उससे आप खरीदारी कर सकते हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीदना चाहें तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को आप खरीद सकते हैं। 75% आप कॉइन दे दीजिएगा और 25% आप पैसा दे दीजिएगा। आपको लैंड एक्वायर करनी है तो अभी 100 एकड़ की लैंड कंपनी ने एक्वायर की है सिर्फ कम्युनिटी के लिए। तो जो कम्युनिटी यूजर्स पैसा यहाँ से बना रहे हैं वो 75% कॉइन देंगे और 25% कैश देंगे, तो वो लैंड एक्वायर कर सकते हैं। और यूटिलिटी सर्विसेज में चाहे आप ओला उबर करें, चाहे स्विगी जोमेटो करें, चाहे फ्लाइट बुकिंग करें, चाहे आप होटल बुकिंग करें, तो ये सभी चीज़ों के लिए कंपनी अपने यूटिलिटी पोर्टल को भी इंट्रोड्यूस करेगी। नवंबर में ये इंट्रोड्यूस होगा। तो आप जो नॉर्मली हम लोग ओला उबर करते ही हैं, गूगल पे से करते हैं, फोन पे से करते हैं, तो आने वाले टाइम में हमारे कंज्यूमर्स एटलीस्ट हमारे पोर्टल से करेंगे तो वहां से भी उनको कमीशन जनरेट होगा। देखिए, कोई भी कंपनी एक कम्युनिटी बनाती है और कम्युनिटी से ही सारा व्यापार होता है। रिलायंस अगर रिलायंस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाता था तो रिलायंस फ्रेश भी लेकर के आया, रिलायंस ट्रेंड्स भी लेकर के आया, अब रिलायंस जियो भी लेकर के आया है, अभी रिलायंस फाइनेंशियल सर्विसेज भी लेके आ रहा है। तो जो कम्युनिटी एक बार बन जाती है आप उसको कोई भी प्रोडक्ट बेच सकते हैं। तो कंपनी ने एजुकेशन से अपनी कम्युनिटी बनाई, अब कंपनी उन्हें कॉइन सेगमेंट में ला रही है जहां पे आप कॉइन परचेज करके, होल्ड करके, स्टेक करके, ट्रेडिंग करके, बाय सेल करके आप अपना पैसा बना सकते हैं। दूसरा, आप यूटिलिटी सर्विसेज से इस पैसे को खर्चा कर सकते हैं और आप अपनी एक डिफरेंट कम्युनिटी तैयार कर सकते हैं। जी ठीक है। तो आई होप थोड़ा सा मैं ये मॉडल आपको क्लियर कर पाया होऊंगा। तो आप इसे समझिए और विन विन सिचुएशन है। आपको लगता है कि करने जैसा, देखिए डिफरेंट आइडियाज ही रूल करते हैं। जियो कोई आइडिया नया लेकर के आया, इसलिए वोडाफोन, एयरटेल, इन सब के एस्टेब्लिश मार्केट में भी उसने अपनी जगह बनाई। अभी ऑलरेडी आपको मालूम है कि एंजल ब्रोकिंग जैसी संस्था है, मोतीलाल ओसवाल जैसा, आनंद राठी जैसा, लेकिन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अभी नया कुछ लेकर के आ रहा है। ब्लैक रॉक के साथ उसने डील साइन किया है। ब्लैक रॉक जो कंपनी है वो लगभग 21 या 11 ट्रिलियन का बिजनेस पर डे का वो देखती है, इतना फाइनेंस उसके पास आता है। फंड मैनेजर है वो लोग, दुनिया का पैसा कहाँ लगाना है और उसे कैसे बनाना है, ब्लैक रॉक उसके लिए काम करता है। और क्रिप्टो करेंसीज का सबसे बड़ा व्यापारी है वो। तो अगर अंबानी साहब ने उसके साथ टाई अप किया है तो फ्यूचर सेगमेंट उनका क्रिप्टो करेंसी का भी हो सकता है। तो इतने बड़े जाइंट्स के साथ में अगर डील इंडियन वेंचर्स कर रहे हैं तो फ्यूचर आने वाले टाइम में डिजिटल करेंसी का ही है। आप खुद जानते हैं, बैंक सामने हो और आपके पास गूगल पे हो और बैंक में लाइन लगी हो, आप गूगल पे ही प्रेफर करोगे, आप थोड़ी बैंक की लाइन में लगोगे। यंगस्टर्स तो वैसे भी डिजिटल ट्रांजेक्शन की तरफ ही जाते हैं, बट ये डिजिटल ट्रांजेक्शन हम इंडिया में ही कर पाते हैं। क्रिप्टो करेंसी का जो एरिया होता है वो बियॉन्ड द बॉर्डर्स भी है। आप दुनिया में कहीं पर भी किसी को कोई फंड ट्रांसफर करना है तो विद इन अ सेकेंड आप उसको फंड ट्रांसफर कर सकते हो। क्रिप्टो करेंसीज की पावर जो है वो ज्यादा है, इसलिए क्रिप्टो करेंसीज जो 2009 में इंट्रोड्यूस हुई थी, जिसमें बिटकॉइन का नाम आप जरूर जानते होंगे क्योंकि आप गुजरात से हैं, तो बिटकॉइन 8-9 पैसे में लॉन्च होकर के आज 30 लाख रुपीज के आसपास स्टैंड करता है। इतना वैल्यू अप्रिसिएशन किसी भी एंटिटी ने नहीं दिया, चाहे वो आपकी लैंड ले लो, चाहे वो आपका गोल्ड ले लो, डायमंड ले लो, किसी भी सेगमेंट ने, म्यूचुअल फंड्स ने नहीं, शेयर ने नहीं, एफडी ने नहीं, बॉन्ड ने नहीं, किसी ने भी नहीं दिया होगा जितना आपको बेनिफिट क्रिप्टो करेंसी का अप्रिसिएशन वैल्यू मिला है। तो फ्यूचर का मनी है, ये इंटरनेट मनी है। वो बात मुझे बाहर की बात नहीं सुननी, वो मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ ये सब बातें, ठीक है। मुझे सुनना है आपकी कंपनी के बारे में, उसके अलावा और कुछ। मैंने अपनी कंपनी का मॉडल बताया सर कि हमारी कंपनी एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है। अगर आप ऑलरेडी ट्रेंड हैं तो आपको सीखने की जरूरत नहीं है, आप इसका प्रमोशन करके पैसे बना सकते हैं। और अगर आपको प्रमोशन नहीं करना है तो क्योंकि कंपनी में 8 लाख लोगों की कम्युनिटी है और नया क्रिप्टो करेंसी इंट्रोड्यूस कर रही है, आप चाहें तो उस सेगमेंट का पार्ट बन सकते हैं। क्योंकि बिटकॉइन की रेस आप भी चूक गए होंगे, बहुत सारे लोग चूक गए, हमने तो नहीं खरीदा कभी। बट अपने आप में एक फाइनेंशियल एसेट है, डिजिटल एसेट है, गवर्नमेंट उसके ऊपर 30% टैक्स लायबल करती है। तो अगर आप चाहें तो उसमें थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट करके आप अपने लिए फ्यूचर मनी बना सकते हैं। आप अपने पोर्टफोलियो में ये भी रखिए, इग्नोर करने जैसा सेगमेंट नहीं है। दुनिया की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो हैं इसमें पैसा लगा रही हैं और ये फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग के लिए ब्लैक रॉक ने अमेरिका में लिस्टेड करने का प्रोसीजर चल रहा है उसका। जिस तरह से हम इंडियन शेयर मार्केट से जो कॉइन आपका जो कॉइन खुद का कॉइन आ रहा है ना, कॉइन आपको अभी आईसीओ में है तो अभी इसका प्राइस $5 रखा है कंपनी ने। आईसीओ में प्राइस नहीं बढ़ा सकती कंपनी। आपको ये 6 तारीख या 7 तारीख के बाद सितंबर में आपको ये 4-5 एक्सचेंज पे मिल जाएगा, फिर आप बाय सेल कर सकते हैं आपके विश के अकॉर्डिंगली। आपका जो भी पॉकेट साइज हो, जो बजट आप लगाना चाहें, 2000, 5000, 50,000, वो आप अपनी विश के अकॉर्डिंग आप परचेज करके होल्ड कर सकते हैं एक्सचेंज में। और आपको जब लगे कि वैल्यू मिल रही है आपकी और आप उसे कैश कर सकते हैं तो आप उसे सेल ऑफ कीजिए और पैसा कैश कीजिए।
ठीक। उसके लिए लगभग ओके 450 एक्सचेंजेस हैं इंडिया में, बाइनेंस से लेकर के छोटे मोटे एक्सचेंजेस तक 450 एक्सचेंज है। आप किसी भी एक्सचेंज पे यूएसडीटी में आप इसे कैश कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सो मच और सर। इसके सर्टिफिकेट कौन कौन से है कि ये क्राउड बेस पे सर आप काम देखिए, कर रहे हैं? आपको सर्विस देने के लिए या फिर प्रोडक्ट सेलिंग के लिए आपको कुछ लाइसेंस की जरूरत होती है, तो वी आर इनटू सर्विस सेक्टर। तो सर्विस के लिए हमने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से भी लाइसेंस ले रखा है इसका। इसके अलावा जो नॉर्मल आप एमएसएमई का सर्टिफिकेट लेते हैं रोजगार धंधा करने के लिए, वो भी है इनके पास। आईएसओ सर्टिफिकेट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे काम करने के लिए भी इनके पास है। इनके पास जीएसटी नंबर है, सेल्स टैक्स नंबर है, पैन नंबर है, टैन नंबर है, ये सभी चीजें इनके पास अवेलेबल है। और अभी अभी रिसेंटली फास्टेस्ट ग्रोइंग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के लिए डॉक्टरेट का जो उपाधि है ये भी एमडी साहब को मिला है। और सीएमडी साहब जो हैं वो वेस्टीज के भी डायरेक्टर हैं। वेस्टीज कंपनी प्रोडक्ट बेस की कंपनी है जिसके मालिक गौतम बाली साहब हैं। वहाँ पर ये भी डायरेक्टर हैं और सेकंड नंबर आईडी इनका है सर का। और 20-22 साल से एमएलएम में ही है ये लोग और उनका ये वेंचर। मोटिवेशनल स्पीकर सोनू शर्मा को आपने सुना होगा आप, ये सर की ही डाउनलाइन है वेस्टीज में। ओके। तो एस्टेब्लिश प्लेयर्स हैं ये लोग मार्केट के और एमएलएम के ही जानकार हैं ये लोग। तो इन लोगों ने जो भी किया है, पहले बात तो देखिए इन सब सेगमेंट्स में कभी कोई लाइसेंस लेकर के आता नहीं और गवर्नमेंट की नजरों में तो बिल्कुल नहीं आना चाहता। लेकिन ये लोग मार्केट के एस्टेब्लिश प्लेयर हैं, एमएलएम में ऑलरेडी हैं, तो इन्होंने ये स्टार्टअप करने से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के काम शुरू किया। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू।